अजीब बात है ना, कोई भी इंसान आपके लिए जब तक जिंदा है वो आपको काफी आम लगता है, लेकिन जैसे ही वो इंसान इस दुनिया से चला जाता है आपको वो खास लगने लगता है। आप उसके बारे में जानने की कोशिश करते हो, उसकी पूरी जिंदगी अचानक हमें बेहद खास लगने लगती है। हम उसके बारे में जानना चाहते हैं, उसकी पुरानी तस्वीरें देखते हैं, उसके इंटरव्यूज खोजते हैं और सोचते हैं कि काश जब वो हमारे बीच था तब हमने उसे थोड़ा और समझा होता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं क्राइम कुंडली। जिस बात से मैंने वीडियो की शुरुआत की, कुछ ऐसा ही मेरे साथ तब हुआ था जब एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की खबर आई थी। उससे पहले वो मेरे लिए एक आम एक्टर थे, लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि सुशांत अब इस दुनिया में नहीं रहे तो अचानक से मैंने उनके बारे में हर चीज जानने की कोशिश की। खासकर मुझे झटका इस बात से लगा था कि सुशांत ने खुद की ही जान ले ली। मुझे आज भी याद है, मैंने जब मरने के बाद सुशांत की पहली तस्वीर देखी थी, वो गले पर काला निशान आज भी मुझे याद है, जिसने कई सवाल खड़े किए थे। आज वही कहानी हम आपको बताएंगे। पटना का एक लड़का जो मुंबई में बड़े बड़े एक्टर्स को टक्कर दे रहा था। सुशांत सिंह राजपूत को लेकर आज भी कई सवाल खड़े होते हैं। हर किसी के जहन में सवाल आता है, पहला तो यही कि सुशांत ने अपनी जान खुद क्यों ली, और क्या खुद की जान ली या फिर यह हत्या थी। देखिए, दावे तो बहुत से किए गए, लेकिन सच्चाई अभी तक पता नहीं चल पाई है। किसी ने कहा कि सुशांत डिप्रेस थे, तो किसी ने कहा कि सुशांत की आत्मा ने उनके शो में उनसे बात की है। यह भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, धीरे धीरे आपको बताएंगे। शुरुआत से शुरू करें तो 14 जून 2020 की वो सुबह जिसने पटना से लेकर मुंबई तक को हिला कर रख दिया था। 34 साल के बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की लाश मुंबई के बांद्रा स्थित उनके घर में पंखे से लटके मिली। मुंबई पुलिस के अनुसार सुशांत सिंह राजपूत ने खुद की ही जान ले ली थी। कुछ समय तक तो हम में से कई लोग तो ये यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि सुशांत अब भी इस दुनिया में नहीं रहे, क्योंकि सच में कैसे विश्वास कर सकते थे ऐसी खबर का। मुश्किल था। सुशांत सिंह राजपूत के घरेलू हेल्पर पुलिस से कहते हैं, सुबह तक सब कुछ ठीक था। सुबह 6:30 बजे सुशांत सिंह राजपूत सोकर उठे थे। घर के नौकर ने उन्हें सुबह 9 बजे अनार का जूस दिया और फिर उन्होंने इसे पिया भी था। इसके बाद सुशांत ने 9 बजे ही अपनी बहन से बातचीत की। बहन से बात करने के बाद उन्होंने अपने दोस्त महेश शेट्टी से बात की, जो कि अभिनेता है, और उन्हीं के साथ सुशांत ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद वो अपने कमरे में चले गए और कमरा अंदर से लॉक कर दिया। जब 10 बजे खाने के बारे में नौकर पूछने आए तो सुशांत ने दरवाजा नहीं खोला। इसके बाद जब दरवाजा नहीं खुला तो 2-3 घंटे बाद मैनेजर ने सुशांत की बहन को फोन किया। बहन आई और तब ताला चाबी बनाने वाले को बुलाकर दरवाजा खुलवाया गया, और फिर सामने जो दृश्य दिखा उसे देखकर सब सदमे में आ गए। इसके बाद पुलिस आई और सुशांत की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया, जहां से जानकारी मिली कि सुशांत की मौत 10 बजे से 1 बजे के बीच हुई थी। पुलिस के मुताबिक करीब 2 बजे पुलिस को खबर दी गई कि सुशांत की लाश उनके फ्लैट में मिली है। पुलिस करीब 2:30 बजे वहां पहुंची और जांच शुरू किया गया। सुशांत सिंह राजपूत के शव को शाम 5:30 बजे डॉक्टर RN कपूर हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनका पोस्टमार्टम किया गया। इसके बाद मुंबई के DCP जोन 9 के अभिषेक त्रिमुखे ने मीडिया को बताया, अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत फांसी लगने से हुई है, लेकिन पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ही उनकी मौत का सही कारण बता सकती है। अभी तक हमें कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुशांत के परिवार वाले यकीन करने को तैयार ही नहीं थे कि सुशांत ने खुद की जान ली है। उनका मानना था कि सुशांत को उकसाया गया था। जुलाई 2020 में सुशांत के पिता KK सिंह ने पटना में रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार पर उकसाने और पैसों की हेरफेर का मामला दर्ज कराया, जिसके बाद बिहार सरकार की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने जांच CBI को सौंप दी, जिस पर 19 अगस्त 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मुहर लगाई। इसी बीच काफी कुछ हुआ। लोगों ने कई सवाल खड़े किए। मामले में पूरे बॉलीवुड को घसीटा गया। लोगों ने पूरे बॉलीवुड को बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। ऐसा इसलिए भी क्योंकि बॉलीवुड के कई एक्टर्स के पुराने वो सभी बयान सामने आने लगे, जिसमें उन लोगों ने सुशांत को ट्रोल करने की कोशिश की थी। जैसे कि सोनम कपूर, आलिया भट्ट, करण जौहर जैसे लोगों पर सुशांत पर दिए गए उनके पुराने बयान के बाद उन्हें खूब सुनाया गया था। उनकी फिल्मों को जनता ने जमकर बॉयकॉट किया था और कहते हैं बॉलीवुड का वो सबसे खराब टाइम था सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद। ये भी आरोप लगे कि बॉलीवुड ने सुशांत को बहुत परेशान किया, उन्हें मौका नहीं दिया। इन्हीं वजहों से सुशांत बहुत डिप्रेस्ड हो गए थे और उन्होंने खुद की ही जान ले ली। कई लोगों ने सवाल ये भी उठाए कि सुशांत ने खुद की जान तो नहीं ली, उन्हें किसी ने मारा था। जनता ने तो सवाल उठाए, साथ ही साथ उनकी बहन ने भी यही कहा था।
पिछले साल ही सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने एक इंटरव्यू में अपने भाई की मौत को लेकर चौंकाने वाला दावा किया था। शुभांकर मिश्रा के साथ इंटरव्यू में श्वेता का कहना था कि उनके भाई ने खुद की जान नहीं ली, बल्कि उनकी हत्या की गई थी, और ये बात उन्हें दो अलग अलग साइकिक्स ने बताई। उन्होंने कहा, एक साइकिक अमेरिका से थी और दूसरी मुंबई की। दोनों ने एक जैसी बात कही कि सुशांत की हत्या दो लोगों ने की थी। इसके अलावा सुशांत सिंह के गले पर एक निशान था, जिस पर कई सवाल उठे थे। इस पर सुशांत की बहन ने कहा, मैंने दीदी से जो पहली चीज पूछी थी वो ये था, मेरे दिमाग में आया कि दीदी स्टूल कहाँ है, कौन सा स्टूल यूज किया उसने टाई करने के लिए दुपट्टा। अगर आप उनका निशान भी देखोगे ना तो वो दुपट्टे का निशान ही नहीं है। लाइक जो चीज उसने यूज की वो कपड़े का निशान ही नहीं है, एक चेन टाइप का निशान है। फिर आप बताओ, फिर देश की सारी एजेंसी, सारे लोगों के इमोशंस अभी भी हर साल जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत ट्रेंड करता है। तो सुशांत सिंह राजपूत के गले पर जो निशान था उस पर भी कई तरह की बातें बनी थी। इतना ही नहीं, इस मामले में सबसे चौंकाने वाली बात तो ये थी कि सुशांत के भूत से भी बात की गई थी। जी हाँ, अमेरिकी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट माने जाने वाले स्टीव हफ ने दावा किया था कि उन्होंने सुशांत की आत्मा से बातचीत की थी। एक वीडियो सामने आया था, उसमें स्टीव दावा करते हैं कि वो सुशांत से बात कर रहे हैं और मशीन के सामने बैठकर पूछते हैं कि क्या आपको अपनी मौत पर कुछ कहना है। उस वीडियो में जवाब मिलता है, आपको पता है कि यहाँ रोशनी है। स्टीव कहते हैं कि सुशांत के फैन सोचते हैं कि उनकी हत्या की गई है। यही नहीं, वो इसे लेकर निश्चित है। इस पर मशीन से आवाज आती है कि द नेक, यानी गला। स्टीव की पत्नी पूछती है कि क्या ऐसा कुछ है जो लोगों को पता होना चाहिए। इस सवाल पर मशीन से आवाज आती है कि वो बहुत प्रोटेक्टेड है। आपको बताने की कोशिश की। स्टीव कहते हैं कि लाखों लोग आपके इस वीडियो को देखते हैं। इसके बाद जवाब मिलता है कि ये जादू जैसा है। स्टीव ने दावा किया कि आत्मा कहती है कि आप मुझसे मेरे मरने के बाद बात कर रहे हैं, मैं आपको बताने के लिए हूँ। आगे स्टीव के पूछने पर आवाज आती है कि मेरी माँ यहाँ है। यानी समझ लीजिए, इस वीडियो में दावा किया गया था कि जो मशीन से आवाज आ रही थी वो किसी और की नहीं, सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा की आवाज है। यानी सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा है, वो बात कर रही है और सबको बता रही है। हालांकि इन बातों में कितनी सच्चाई है ये नहीं पता। बता दें, जांच पूरी करने के बाद मार्च 2025 में सीबीआई ने मुंबई की विशेष अदालत में अंतिम रिपोर्ट फाइल की, जिसमें किसी भी आपराधिक षड्यंत्र से इनकार किया गया। इस क्लोजर रिपोर्ट के दायरे में रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार को क्लीन चिट मिल गई थी। लेकिन सवाल आज भी बहुत से है, सुशांत के साथ उस सुबह हुआ क्या था? सुशांत ने खुद की जान सच में ली थी? अगर हाँ तो क्यों? ऐसी कौन सी बात थी जो उन्हें अंदर ही अंदर खाई जा रही थी? इन सवालों के जवाब आज भी करोड़ों लोगों के मन में है। समय बीत गया, लेकिन बहस और जिज्ञासा अब भी खत्म नहीं हुई है। इस मामले से जुड़ी अलग अलग बातें, दावे और जांच समय समय पर सामने आते रहे हैं, लेकिन कई लोगों के लिए ये कहानी अब भी अधूरी है। सच जो भी हो, एक बात तो तय है कि एक प्रतिभाशाली कलाकार का यूं चले जाना भारतीय सिनेमा के लिए एक ऐसी क्षति है जिसे भुलाना आसान नहीं है। आपके मन में कौन सा सवाल आता है सुशांत सिंह राजपूत के केस को देखकर? कमेंट करके जरूर बताइएगा।